Good morning. Namaste. I hope you all are doing good. मेरा नाम है जसलीन संधू and I welcome you all to Anmol Mehta's Super 20 IAS. So as you all know that I will be covering the current affairs component for Himachal PCS exam. और लास्ट वीक हमने किया था इसका ट्रेंड एनालिसिस. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डू वॉच दैट वीडियो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास. उसके अंदर से आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स में से भी कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं. एंड लेट मी शेयर द स्क्रीन नाउ. One second. So before starting today's class, I would like to mention कि जो भी आज से मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी उसके रिगार्डिंग 4 to 5 क्वेश्चंस आपको आने वाली हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं पूछूंगी. आप उनके जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा. तो ध्यान से आज वाला लेक्चर अटेंड करें. इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे पूछे जाएंगे. स्टार्टिंग टुडेज क्लास विद अ कोट बाय नेपोलियन हिल. डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट. अगर आपको किसी भी चीज की स्टार्टिंग करनी है तो स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. आप ये ना सोचिए कि कल परसों या आने वाले दिनों में कोई बेहतर दिन आएगा तो आप उस चीज को स्टार्ट करेंगे. डोंट वेट, ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला है. आज से ही जो भी आप करना चाहते हैं उसकी स्टार्टिंग करें. Today's topic is one word schemes or initiatives of government. आज के लेक्चर में मैंने एस से स्टार्ट होने वाले ऐसे सारे स्कीम्स और इनिशिएटिव्स कवर किए हैं एंड होपफुली इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कवर ऑल द रिमेनिंग वंस. Starting with the first one, SAGE portal, Senior Care Aging Growth Engine Initiative. This is by Ministry of Social Justice and Empowerment. Ministries के ऊपर प्लीज ध्यान दें. ये क्वेश्चंस बन के अपीयर करते हैं ऑलमोस्ट एवरी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, चाहे ये ऑप्शन हो या चाहे ये पूरे का पूरा क्वेश्चन ही हो. तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये पोर्टल है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. किस चीज के लिए है? टू सपोर्ट इंडियाज एल्डरली पर्सन्स. And this is a one-stop access for elderly care products and services by credible startups in various areas such as health, travel, finance, legal, housing, food among others. ध्यान रखें कि ये सिर्फ हेल्थ और फूड के रिलेटेड नहीं है. इसके अंदर ट्रैवल, फाइनेंस, लीगल, हाउसिंग सर्विसेज जैसी सर्विसेज भी कवर की जा रही हैं. एंड फंड इसके अंदर अप टू 1 crore as one time equity for each selected startup. अब जो भी startups अप्लाई करेंगे to be on this portal अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को शोकेस करने के लिए, उन स्टार्टअप्स को, सिलेक्टेड स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट की तरफ से 1 crore as one time equity प्रोवाइड किया जाएगा. नेक्स्ट वन इज समाधान पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल where MSMEs can file their applications regarding delayed payments. ये पोर्टल है MSMEs के लिए जहां पे ये एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं रिगार्डिंग देयर डिलेड पेमेंट्स. डिलेड पेमेंट्स किस चीज की? द लोन्स दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट. लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट का अमाउंट जो भी डिले हो रहा है इनके पेमेंट का, तो उसके रिगार्डिंग ये एप्लीकेशंस इस पोर्टल के ऊपर डाल सकते हैं. नेक्स्ट इज संवेदा, sensitizing action on mental health vulnerability through emotional development and necessary acceptance. This is a toll-free counseling service for psychological support to children. ये बच्चों के लिए एक फ्री काउंसलिंग सर्विस बनाई गई है for psychological support to children. And this is to address their stress, anxiety, fear and other issues during COVID pandemic. किस चीज के लिए है ये? बच्चे जो कोविड पेंडेमिक के ड्यूरिंग स्ट्रेस सफर कर रहे हैं, एंजाइटी, फियर एंड अदर सच इश्यूज, उसके रिगार्डिंग ये टोल फ्री काउंसलिंग सर्विस है. कौन प्रोवाइड कर रहा है ये? NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. और ये किस कैटेगरी के बच्चों को दिया जा रहा है? 3 कैटेगरी के बच्चों के लिए ये अवेलेबल है दिस टोल फ्री काउंसलिंग सर्विस, जिनमें से पहली है दोज हु आर इन क्वारंटीन, जो बच्चे क्वारंटीन कर रहे हैं उनके लिए. दोज हु हैव कोविड पॉजिटिव
पेरेंट्स और फैमिली जिनके सिर्फ पेरेंट्स कोविड पॉजिटिव हैं और वो अपने बच्चों से अलग क्वारंटीन कर रहे हैं या हॉस्पिटलाइज्ड हैं वो, एंड the last and final category is of those who have lost their parents due to COVID, which is very unfortunate. उन बच्चों को भी ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. नेक्स्ट इज सार्थक, स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन. अब यहाँ पे ध्यान दें कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए भी है. All-round development of students, that is primary and secondary level, both is focused upon. It will establish a safe, secure, inclusive and conducive learning environment for students as well as teachers. अब ये दोनों students और teachers के लिए एक conducive learning environment create करेगा. Launched in pursuance of goals of National Education Policy, New Education Policy 2020, which is a very important topic of current affairs जो हम आगे आने वाली क्लासेस में भी कवर करेंगे. अब इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू लेने के लिए आई विल टेल यू कि ये प्राइमरी लेवल के ऊपर पुअर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आउटकम्स को इम्प्रूव करेगा. जो बच्चे अपनी क्लास का रीडिंग नहीं ठीक से कर पाते हैं और कैलकुलेशंस नहीं ठीक से कर पाते हैं, उस चीज को इम्प्रूव करेगा ये. At middle and secondary level, it will reduce the dropout level. At higher education level, multidisciplinary approach को follow करेंगे ये कि हम 3 या 4 streams जो हमारी major होती हैं, उनमें से हम कोई भी चाहे तो subjects select कर सकते हैं and उन्हें pursue कर सकते हैं. और इसके अलावा जो इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक मेजर चीज है कि 5th क्लास तक के बच्चों को उनकी मदर टंग या उनकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा. एंड ये फॉलो करता है मॉडल 5+3+3+4 का, और ये स्टार्ट कर देते हैं इस पॉलिसी का जो मॉडल ये फॉलो कर रहे हैं 3 years की एज के बच्चों से दिस स्टार्ट्स दिस मॉडल. नेक्स्ट वी हैव STAT, Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation. This is by Ministry of Petroleum and Natural Gas in association with public sector units, Indian Oil Corporation Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited. किस चीज के लिए है ये? For setting up compressed biogas production plants and make them available in market for use in automotive fuels. Objective क्या है? Utilizing waste generated, cutting import dependence, sustainable job creation, reducing vehicular emissions. ये हम एक alternative fuel use कर रहे हैं. कौन सा? Compressed biogas. कैसे प्रोड्यूस होती है ये? anaerobic decomposition से. ये एक natural process है और इसमें हम जो यूज करते हैं वो है agricultural waste, हमारा municipal waste, काउ डंग, शुगर केन प्रेस्ड मड, ये सब कुछ इसमें यूज होता है. जो भी ऑलमोस्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करके हम एक कंप्रेस्ड बायोगैस फ्यूल यूज बनाते हैं फॉर यूज इन ऑटोमोटिव्स. कंप्रेस्ड बायोगैस क्या चीज है? फॉर्म्ड नेचुरली थ्रू प्रोसेस ऑफ एनारोबिक डिकम्पोजिशन. ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है. एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वेस्ट, and it has pure methane content of 90%. Next we have STARS project, strengthening teaching, learning and results for states. Again teaching के ऊपर भी इसके अंदर focus है and learning के ऊपर भी, दोनों चीजों के ऊपर. And it is World Bank aided. It is a centrally sponsored scheme. Here I would like to mention the difference between centrally sponsored scheme and central sector scheme. Central sector scheme जो होती है वो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से fully funded होती है, और जो centrally sponsored scheme होती है वो jointly funded होती है center and states की तरफ से. Under the ये किसके अंदर है? ये है under the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट थी, अब उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन.
दिस इज अलाइंड विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके बारे में ओवरव्यू मैंने आपको पहले ही दे दिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑफ क्वालिटी बेस्ड लर्निंग आउटकम्स. The project seeks to improve education outcomes and school to work transition strategies in 6 states. स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन स्ट्रेटजीज का मतलब है कि जब हम स्कूल एजुकेशन का एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, हमें फील्ड में काम चाहिए होता है, तो वो कितना हमें इजीली मिल रहा है, ये उसके रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज हैं। और ये कौन सी 6 स्टेट्स के अंदर है इम्प्लीमेंट हो रहा है ये स्टार्स प्रोजेक्ट? नंबर 1 इज हमारा अपना हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट इज राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड उड़ीसा। इन 6 के 6 स्टेट्स को आप ध्यान में रखें, याद रखें। नेक्स्ट वी हैव सूत्रा मॉडल, susceptible, undetected, tested positive and removed approach to predict COVID graph in India. ये गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया गया एक मॉडल है जो कोविड ग्राफ को इंडिया में प्रिडिक्ट करने के लिए यूज किया गया था। This government-backed model has been blamed for having a larger role in creating a perception that a second wave of COVID was unlikely in India. इस ग्राफ ने क्या प्रिडिक्ट किया था कि इंडिया में सेकेंड वेव ऑफ कोविड इज अनलाइकली, बट हम सब देख रहे हैं कि सेकेंड वेव आई भी, और उसने क्या इम्पैक्ट किया। ये हमारा बिहेवियरल चेंज ही था जिसकी वजह से सेकेंड वेव आई है, हम लोगों ने परवाह करनी छोड़ दी थी इसकी। तो अब उसी की वजह से हमारे एग्जाम्स भी डिले हो गए हैं, बट द डेट्स हैव स्टार्टेड शोइंग अप अगेन। तो मूविंग अहेड, इसके 3 पैरामीटर्स थे सूत्रा मॉडल के, बीटा, रीच एंड एप्सिलॉन। बीटा इज कॉन्टैक्ट रेट, जिसे हम R0 और RO भी कहते हैं, कि एक इन्फेक्टेड पर्सन ने अपने इन्फेक्शन के ड्यूरेशन कितने और लोगों को इन्फेक्ट किया। और मूविंग अहेड, रीच, एक्सपोजर लेवल ऑफ पॉपुलेशन टू पेंडेमिक। एप्सिलॉन, जिसको गैस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, रेशियो ऑफ डिटेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड केसेस। नेक्स्ट वी हैव स्वीप, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये वोटर एजुकेशन पे फोकस करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट्स डालें। टू इंश्योर वोटर एजुकेशन, अवेयरनेस, promoting voter literacy and in turn making Indian democracy more participative and more meaningful. जितने ज्यादा लोग वोट डालेंगे उतने सही पर्सन्स को हम चुन पाएंगे। To enhance voters participation in polling process, ये हमारी लास्ट टाइम 2019 में काफी बेटर रही है, हमारी जो वोटर टर्नआउट रही है अराउंड 65 to 70% के बीच आई सपोज। और ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट, स्वदेश, स्किल मैपिंग एक्सरसाइज फॉर रिटर्निंग सिटीजन्स। दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हमें गेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, सो डू कीप इट इन माइंड। Implemented by NSDC, National Skill Development Corporation, and this is a part of Vande Bharat mission, जिसके अंदर हमने stranded Indians को various foreign countries से वापस लाए थे इंडिया में जब लॉकडाउन इम्पोज हुए थे। और इसका एम क्या है? Empowering the returning citizens with relevant employment opportunities and to create a database based on their skill sets and experiences to fulfill demands of Indian as well as foreign companies. क्या एम है इस स्वदेश इनिशिएटिव का? कि एक डेटाबेस क्रिएट किया जाए, जो भी लोग वापस लाए जा रहे हैं वंदे भारत मिशन के तहत, उन लोगों को स्किल सेट्स उनके और उनके कितना एक्सपीरियंस है काम के अंदर, उस चीज का एक डेटाबेस क्रिएट किया जाए, सो दैट उन्हें जब आगे एम्प्लॉयमेंट मिलनी है इंडियन कंपनीज या फॉरेन कंपनीज की तरफ से, तो ये डेटाबेस काम आए। Next, Swamitva scheme by the Panchayati Raj Ministry. Ab anything related to Panchayati Raj becomes important. This Swamitva scheme was launched on Panchayati Raj Divas, which is celebrated on 24th April
2020. This was celebrated on 24th April 2020. I'm so sorry. Next point under this is property cards for every property in village. अब हर एक प्रॉपर्टी जो विलेज की है उसका जो भी ओनर है उन्हें प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे एंड दीज कार्ड्स कैन बी यूज्ड टू गेट लोन्स फ्रॉम द बैंक्स. इसे एज मॉर्टगेज यूज किया जा सकता है. Such property cards will be recognized by Land Revenue Records Department and these will be prepared by states, but the records will also be maintained at पंचायत level. ये चीज को ध्यान रखें कि ये prepare कौन कर रहा है, states, और इनके जो records हैं वो पंचायती level, पंचायत level पे भी maintain किए जा रहे हैं. And to prepare these property cards, drones are also being used. ये भी ध्यान में रखें. Next we have PM Swanidhi, Street Vendors Atmanirbhar Nidhi Yojana. This is by Ministry of Housing and Urban Affairs. Special microcredit facility plan to provide loan up to rupees 10,000. हर एक वेंडर जो ऑपरेट कर रहा था 24th मार्च से पहले 24th मार्च 2020 उन्हें 10,000 रुपीज का लोन प्रोवाइड किया जा रहा है. लोन अमाउंट है, ये चीज भी ध्यान रखें. दिस हैज टू बी रिटर्न. स्कीम विल बी वैलिड टिल 2022. इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इसकी? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. इट प्रोवाइड्स क्रेडिट गारंटी टू लेंडर्स. इसका बेसिक फंक्शन ये है. सो इट विल मैनेज द क्रेडिट गारंटी टू लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस थ्रू क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. अब ये क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड कर रहा है फॉर दिस स्कीम बाय क्रिएटिंग अ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट. लोन जो है ये 10,000 रुपीज का, इट हैज टू बी रीपेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स विद इन 1 year. 1 साल के बीच बीच मंथली इंस्टॉलमेंट्स के फॉर्म में ये लोन रीपे करना है. एंड ऑन टाइमली रीपेमेंट, अगर इसकी ये टाइमली रीपेमेंट करते हैं हर मंथ सही इंस्टॉलमेंट, तो उसके लिए इन्हें एक बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है विच इज 7% इंटरेस्ट सब्सिडी एज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. 7% इन्हें इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है जो इनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी जाएगी ऑन 6 months बेसिस. Next we have Swasthya scheme or portal. This is for tribal health and nutrition. किस मिनिस्ट्री के अंदर है ये? यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री. क्या है ये? ये है एक नॉलेज रेस्पिरेटरी जो ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड है. दिस ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट फॉर सिकल सेल डिसीज. नाउ व्हाट इज सिकल सेल डिसीज? इट्स इनहेरिटेड ब्लड डिसीज. ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जो इफेक्ट करते हैं हीमोग्लोबिन को. हीमोग्लोबिन is a molecule that is found in red blood cells जो help करते हैं to deliver oxygen throughout the body. अब क्या होता है कि because of this disease red blood cells का जो shape होता है वो sickle cell या फिर crescent की shape में हो जाता है, C shape में चला जाता है ये. तो इसके क्या symptoms होते हैं? काफी पेन फील होती है बॉडी में, फटीग फील होती है एंड सच सिम्टम्स. और इसके क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन और समटाइम्स बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया जाता है एंड सच अदर ट्रीटमेंट्स. इसके अलावा ये सेलिब्रेट किया गया था लास्ट ईयर. यू हैव टू टेल कि ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है जो डे यूएन की तरफ से भी रिकॉग्नाइज्ड है, सिकल सेल डिसीज डे, एंड उसे आप कमेंट करें. नेक्स्ट इज स्वयं पोर्टल, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जो अब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म एंड पोर्टल फॉर ऑनलाइन कोर्सेज टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड फॉर स्टूडेंट्स हु हैव लिमिटेड एक्सेस टू डिजिटल रेवोल्यूशन and have not been able to join the mainstream of knowledge economy. To ensure that every student in country has access to best quality higher education at the affordable cost,
अब ये बेस्ट क्वालिटी हायर एजुकेशन के लिए है एट अफोर्डेबल कॉस्ट। ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है जहाँ पे फ्री और एट अ लोअर कॉस्ट ये सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं, द हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज स्वयं प्रभा. This is by Ministry of Human Resource Department, or which is now called Ministry of Education. This is to provide 32 high quality educational channels through DTH across length and breadth of country on 24/7 basis. ये DTH कनेक्शन के थ्रू 32 चैनल्स चलाए जाएंगे जो 24/7 स्टूडेंट्स को अवेलेबल होंगे। वहां पे कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। The DTH channels are using the GSAT-15 satellite. This is a very important point to be noted. ये GSAT-15 satellite को use कर रहे हैं all these channels. And this is the last topic that we are covering today. Hope you all liked the video, and thank you all. See you in the next class. If you liked the video, do like it, subscribe the channel, hit the bell icon, and do comment your views about the lecture. See you all next time. Bye-bye.